स्वागत है आप सबका इन द वर्ल्ड ऑफ ज्योमेट्री। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रायंगल। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है और ये जो आकृति बनी हुई है ये ट्रायंगल की आकृति है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल बनता है कैसे, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक चीज़ आपको हमने बताया था, फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं, इससे उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। हमने कहा था जब हम लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक स्टार्ट किए थे तो हमने कहा था, एक चीज़ बताया था कि दो बिंदु हमेशा ही कोलिनियर यानी संरेख होती है। दो बिंदु हमेशा ही कोलिनियर यानी संरेख होती है। कोलिनियर होने का मतलब कि दो बिंदुओं से हमेशा एक लाइन पास कर सकती है, लेकिन तीन बिंदु हमेशा कोलिनियर नहीं होगी। अगर कोलिनियर तीन बिंदु हो गई, अगर तीन बिंदु कोलिनियर हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो तीनों बिंदु एक स्ट्रेट लाइन पर आ गया है ना। जैसे ये तीन बिंदु हमने लिया, अगर बिंदु ए, बी और सी यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएगा। और जब वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएगा तो हमने आपको बताया था कि उस कंडीशन में अगर तीन में हर एक दो को आप मिला देंगे, इन तीनों में हर एक दो को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया। खास करके एसएससी, एमबीए, एमसीए, बैंक, इन चीज़ों का प्रिपरेशन करने के दरमियान हम लोग डेफिनेशनों को याद करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है ये रटने में या इसका डेफिनेशन लिखने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप समझ गए हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में कई वैरायटी का ट्रायंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल में एक जनरल ट्रायंगल अगर हम जो लेते हैं उसमें कुछ गुण होता है, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी होती है, उस पर आधारित आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में इसका जो प्रॉपर्टीज होता है उस पर आधारित एग्जाम में सवाल आते हैं। पहला गुण तो ये होता है जिसका इस्तेमाल होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कहीं पर भी जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल जहाँ बनता है, जैसे अगर हम इसे आगे बढ़ा दें तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के योग के, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। दूसरा गुण ये होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है ट्रायंगल का वो ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगी। बात को ध्यान से सुन लिए, किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करेंगे, इसे साइड हम कहते हैं, जो मतलब जो BC है, BC क्या हुआ, एक साइड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा। और ABC जो तीनों पॉइंट है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, यानी शीर्ष। ठीक है, तो तीन शीर्ष तीन भुजा, तो किसी भी दो भुजा को अगर हम ऐड करेंगे तो वो तीसरी भुजा से हमेशा ही क्या होगी, बड़ी होगी। यानी अगर ऐसा कोई ट्रायंगल कभी नहीं हो सकता है जिसका भुजा हो 5, 9 और 18, ऐसा कोई ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों भुजाओं को हम ऐड करेंगे तो 14 आएगा और एक भुजा अकेला इससे बड़ा है,
ऐसा संभव नहीं है कॉन्सेप्चुअली। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि विजुअलाइजेशन जो होता है, इमेजिनेशन जो होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है आपके प्रिपरेशन के लिए, सवालों को आसानी से सॉल्व करने के लिए। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो आप कल्पना करके भी देख सकते हैं, आप इमेजिन करके भी देख सकते हैं कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रायंगल कैसे बनता है। 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर हो गया, 2 पॉइंट तो कोलिनियर होगा ही, 2 पॉइंट कोलिनियर होगा ही, ए और बी, ये तो दोनों कोलिनियर हो गया। अगर तीसरा बिंदु नॉन कोलिनियर हो गया ना, तभी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर तीसरा बिंदु क्या हो गया, नॉन कोलिनियर। अगर कोलिनियर हो गया तब ट्रायंगल नहीं बनेगा। मान लो सी यहाँ रह गया, तो ए से बी तक ही, यहाँ से यहाँ तक, बी से सी यहाँ से यहाँ तक, यानी ए बी एक भुजा, बी सी दूसरा भुजा, तीसरा ए सी। इस कंडीशन में जब तीनों कोलिनियर होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये हम आपको बता रहे हैं इमेजिनेशन के लिए, ठीक है। अपना इमेजिनेशन को कैसे बढ़ाना है, चीज़ों को समझने में हमेशा हम ये बात कहेंगे कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि एक टास्क ले लिया कि सवाल इसमें बस बनाते चल जाना है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मज़ा आएगा उस टॉपिक में, ठीक है ना। अब देखिए ए सी इतना बड़ा है, ठीक है। अब हम ए बी और बी सी को उतना ही रहने दें, लेकिन सी को नॉन कोलिनियर कर दें, यानी सी को थोड़ा सा मूव कर दें। अगर मान लो कि ए बी है आपका 5 सेंटीमीटर और बी सी है 9 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा। कब, जब तीनों कोलिनियर होगा। कब, जब ट्रायंगल नहीं बनेगा, तीनों क्या होगा, बिंदु संरेख होगा, यानी एक ही रेखा बन जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम मूव कर दें। नॉन कोलिनियर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सी को थोड़ा सा इधर लेना होगा, उससे क्या हो जाएगा, बी सी तो हमारा 9 ही रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा देखिए पहले के तुलना में ए सी आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका हम प्रूफ नहीं दे रहे हैं, बस इमेजिनेशन से हम आपको बता रहे हैं। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी 2 भुजा को जब हम ऐड करेंगे ट्रायंगल में, तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, उन दोनों का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी था। आगे बढ़ें। तो इस तरह से हमने 3 प्रॉपर्टी देखा किसी ट्रायंगल में। एक चौथी प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल ट्रायंगल में होता ही है, देखिए ये मान लो एक आपका मानने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज है ही, ए बी सी। ये आपका एक त्रिभुज है जिसमें इसे हमने थीटा कहा, इसे हमने अल्फा कहा, इसे हमने बीटा कहा, ठीक है। इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई M है, इसकी लंबाई N है। अब अगर मान लो कि सबसे बड़ा कोण थीटा है और उससे छोटा बीटा है, और बीटा नहीं, उससे छोटा अल्फा है और अल्फा बीटा से बड़ा है। अगर ऐसा है तो देन L यानी थीटा के सामने वाली भुजा लार्जेस्ट होगी, और सेकंड नंबर पर कौन आएगी, अल्फा के सामने वाली भुजा यानी M, और जो सबसे छोटी भुजा होगी वो कौन होगी, बीटा के सामने वाली यानी N। सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा, और मीडियम साइज के कोण के सामने मीडियम साइज की भुजा। क्लियर है। तो एक प्रॉपर्टी आपका ये हो गया, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर
एक ट्रायंगल है ये आपका, किसी भी साइड को अगर आप आगे बढ़ा देंगे ना तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ये है आपका अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा के बराबर। अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होगा। ये हमने आपको लाइंस एंड एंगल्स में ही बताया था, यहाँ भी बता दे रहे हैं। प्रूफ वहाँ भी हमने दिया था आपको और यहाँ भी दे रहे हैं कि देखिए ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, यानी बीटा में यदि हम इस कोण को ऐड कर दें, अभी हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है, ठीक है, इसको हम x कहते हैं। बीटा में यदि हम x को ऐड कर दें तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी बीटा प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और बीटा में अगर हम अल्फ़ा प्लस थीटा को भी ऐड कर दें तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू उतना ही है जितना कि अल्फ़ा प्लस थीटा का वैल्यू है। क्लियर हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीन तरह के त्रिभुज को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग पूरा पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। बस राइट एंगल ट्रायंगल एक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और तीसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन सब तरह के त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग इन तीनों के बारे में एक चीज़ देखने जा रहे हैं। देखिए पाइथागोरस लॉ होता है, आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़े हैं आप, तो हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट के आधार पर अगर ये हम इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा, तो इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, जिस एंगल के आधार पे हम डिसीजन ले रहे हैं, उस एंगल के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। और उसके बगल वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, बेस यानी आधार। और ये आपका हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज में, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एच स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में आपका कोई एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना जरूरी है। और किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, एक से अधिक कोण कभी भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण 90 डिग्री का हो गया तो वही दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा, तीसरा कोण आपका 0 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज को। अधिक कोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कैसा होता है, इसका बनावट होता है कि इसमें कम से कम एक ऐसा कोण होगा, कम से कम एक ऐसा कोण होगा, ठीक है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये ग्रेटर देन, अगर ये थीटा हमारा है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ये हमारा मान लो कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बंधु
कि सी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा अगर ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है। तब अगर यही कोण 90 डिग्री के बराबर होता तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसी को देख लीजिए, ये भी 90 डिग्री का कोण है। हम P जितना था उतना ही P रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि ऐसे मूव कर देते हैं। मान लो कि अभी इस चीज़ को हटा देते हैं, ऐसे हटा देते हैं इसको, और इसे क्या करते हैं थोड़ा सा 90 डिग्री से बड़ा कर देते हैं, मतलब इसको इस तरफ ले आते हैं और लंबाई उतनी ही है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप अपने घर में भी देखते होंगे, घर में निशानी होता है सीढ़ी, लैडर, जिस पे हम लोग पहले गांव में हुआ करता था, अब तो पक्का का सीढ़ी हो गया सब जगह। अगर ये उतना ही रहे जितना था, ये भी उतना ही रहे, तो अब इन दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। यानी अगर पहले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता था, तो अब तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम पड़ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस पहले जब ऐसा था तब क्या था, एच छोटा था, ये और ये फिक्स था, एच आपका छोटा था, लेकिन जब हमने इधर झुका दिया ऐसे, तो ये और ये उतना ही हमने रखा, इसमें थोड़ा भी कमी नहीं किया है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर से छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, इतना ही के बराबर है। लेकिन जब आपने इधर इसको झुका दिया तो ये लेंथ आपका बढ़ गया, जिसके कारण पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन होगा एच स्क्वायर से। तो वही हमने कहा कि जब ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल रहेगा, यानी अधिक कोण त्रिभुज रहेगा, तो उस कंडीशन में जो सबसे बड़ी वाली भुजा सी है उसका स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। आप क्या कीजिए ना कि इस ए को क्या कीजिए, जैसे इतना झुका हुआ है, अगर आप यहाँ पे हथौड़ा से मार मार करके इसको सीधा कर दीजिए, ये अगर ऐसे सीधा हो गया, ठीक है, तो फिर आपका ये वाला डिस्टेंस, मतलब इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी ज़्यादा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन इसी को अगर हम यहाँ हथौड़ा मारें और सीधा कर दें, खड़ा कर दें ऐसे, तो फिर कम दूरी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका छोटा हो जाएगा, और अगर इस कंडीशन में इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, तीसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें तीनों ही जो कोण है, तीनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। तीनों ही, किसी त्रिभुज का यदि तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब आप समझिएगा, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री, ठीक है। मान लो कि ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये अपने आप आपका हो जाएगा फॉर्मूला से 5 सेंटीमीटर। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 25, तो ये कितना हो जाएगा, √25 यानी 5, ये आपका 5 हो गया। अब इस चीज़ को समझिएगा कि अगर इसे थोड़ा सा हटा करके इस 4 सेंटीमीटर पे हम हथौड़ा से मार के इसे थोड़ा इस तरफ लेके चले जाएं, ठीक है, इस तरफ लेके चले जाएं, और ये वाला फिक्स है, तो अब जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ये कम नहीं हो जाएगी क्या, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले जितना था उससे कम हो जाएगा, यानी 5 से अब ये कम हो जाएगा, पहले 5 था। अगर हथौड़ा से मार के इसे आप लेके जाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितना आप इस तरफ लेके जाइएगा इसको उतना ही लंबा रखिए, जितना आप इसको नीचे लेके जाते जाइएगा उतना ही ये डिस्टेंस आपका बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब आप इसको सुलाते सुलाते ऐसे ले आइएगा, ऐसे, तो ये 3 ये 4 यानी टोटल क्या हो जाएगा 7,
ठीक है। तो जितना आप इस तरफ लेके आइएगा उतना ही ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर सीधा कर दीजिएगा तो 5 के बराबर होगा, अगर आप इसे आगे झुकाते जाइएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5 से छोटा होता चला जाएगा। यानी जो सबसे बड़ी भुजा है यानी सी स्क्वायर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सी स्क्वायर है वो छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जो सबसे बड़ी भुजा है वो छोटा होगा किससे, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से। क्लियर है। तो इस पे भी आधारित आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है। तो अब जितना कुछ हमने सीखा इस पर 2-4 सवाल अभी कर लेते हैं फिलहाल, और फिर इस पर सवाल जब आगे आएगा तो हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। देखिए पहला सवाल में कहा जा रहा है कि एक सामान्य त्रिभुज है, जनरल ट्रायंगल है, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से सही होगा, हर हाल में सही होगा। ठीक है। तो पहला तो कहा गया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। क्या यह निश्चित रूप से सही होगा किसी भी ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल चाहे किसी भी टाइप का हो ये सही होगा हर हाल में? आंसर है नहीं, ये हर हाल में सही नहीं हो सकता है। ये तभी सही होगा जब त्रिभुज कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। दूसरा में कहा जा रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज लेस देन ए सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हर हाल में ये सही होगा? ये भी गलत हो गया। ये कब सही होगा? जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा यानी अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में ये सही होगा, लेकिन किसी भी त्रिभुज में हर हाल में ये सही नहीं होगा। ठीक है। तीसरा में कहा गया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर, यानी दो साइड के वर्गों का योग ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा कब होता है? जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। एक्चुअली इन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो पॉइंट हमने आपको बताया उसका एक रिवीजन हो जाए। तो ये किस कंडीशन में सही होगा? जब एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तब ये बात सही होगी। अब चौथा, अगर एग्जाम में हमारे सामने सवाल होगा तो 3 ऑप्शन छट गया, चौथा तो ऐसे ही मार देंगे, इसमें चेक करने की आवश्यकता ऐसे तो है नहीं। लेकिन ऐसा पॉइंट हमने पढ़ा नहीं, ऐसा पॉइंट हमने नहीं पढ़ा कि ए बी और ए सी का डिफरेंस जो है वो लेस देन बी सी होगा। लेकिन ये तो हमने पढ़ा ना कि ए बी ए सी को जब हम उस साइड लेके चले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। तो दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा हमेशा छोटी होगी, यानी आपका आंसर क्या होगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या क्या है, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये किस तरह का ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है यानी न्यून कोण, कि ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, या फिर राइट एंगल यानी समकोण। ठीक है। या फिर हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि जब किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं को बता दिया जाए तो फिर निश्चित रूप से ये निर्धारित किया जा सकता है कि वो किस तरह का ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है, ये निर्धारित किया जा सकता है। यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स है ना, इक्वल है बड़ी भुजा के वर्ग के, तब तो समकोण होगा। और अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम छोटा होगा इसके स्क्वायर से तब एक्यूट होगा।
और अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम बड़ा है इसके स्क्वायर से तब फिर ऑब्ट्यूस होगा। तो ये देख लेना है बस। अब देखिए और ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल जब रहेगा ना, जैसे 12, 8, 6 है, तो इसमें एक काम आप और कर सकते हैं, आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा कि 12, 8 और 6 तीनों 2 से कट जाएगा, तो इसे आप 6 कर दीजिए, इसे आप 4 कर दीजिए और इसे आप 3 कर दीजिए। इससे आपको आसानी हो जाएगी। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबको स्क्वायर कर दीजिए। ये 36 हो गया, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तब क्या होगा 25। 25 क्या है, छोटा है 36 से, यानी आपका आंसर क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है। कहा गया कि ये तीनों कोण जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये और ये, इन तीनों का योग पूछा गया है। आंसर क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, ये इन दोनों के बराबर, ये इन दोनों के बराबर और ये इन दोनों के बराबर। तो जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों एंगल 2 बार आ जाएगा। तीनों एंगल का योग 180 डिग्री, तो 2 बार अगर आ जाएगा तो 360 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको आप x कह लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ये है अल्फ़ा, बीटा, थीटा। तो ये जो एंगल है आपका, ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कितना हो जाएगा बीटा प्लस थीटा। अब जब तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा। ठीक है, 2 बार अल्फ़ा, 2 बार बीटा, 2 बार थीटा। एक बार रहने से 180 होता है, 2 बार रहने से कितना हो जाएगा 360। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला सवाल दिया गया जिसमें कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B ये आपका कंप्लीट, ये एंगल 70 डिग्री का है और कोण C आपका 30 डिग्री का है। फिर कहा गया है सवाल में कि BO और OC जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, कोण समद्विभाजक, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, यानी इसे हम क्या कहते हैं कोण समद्विभाजक, यानी 2 बराबर भागों में बांटने वाला। इसका मतलब अगर ये बाइसेक्टर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये है उतना ही ये है, दोनों बराबर बराबर है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 15। अब आपसे ये पूछा गया है तो ये भी तो एक त्रिभुज हो गया BOC, ये 35, ये 15 यानी 50, तो ये कितना बच गया आपका 130 आंसर। ठीक है, ऐसे इस तरह के सवाल में, इस सवाल के लिए खास करके जब आधार के कोणों को बाइसेक्ट कर दिया जाता है तो इसका एक फॉर्मूला भी आता है कि ये जो यहाँ जो कोण बनेगा थीटा, ये थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस a/2। हालांकि हमको याद नहीं रहता है हमेशा, जब हम खास करके एग्ज़ाम में बैठा करते थे और ये सवाल सामने आता था तो ये फॉर्मूला भूल जाते थे, लेकिन निकाल लेना बहुत आसान है। अब देखिए 90 डिग्री प्लस a/2, पता नहीं अभी भी हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये प्लस या माइनस होता है, ज़्यादा चांस है प्लस ही होने का। ठीक है, देखिए इसमें तो आपको ये एंगल और ये एंगल 70 और 30 दे दिया था। मान लो कि आपको ये एंगल 80 दे दिया जाए। ठीक है, ये एंगल आपको कितना दे दिया जाए 80, इन दोनों को नहीं दिया जाए और कहा जाए कि अब बताओ ये एंगल क्या होगा, ये और ये दोनों क्या है समद्विभाजक। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं 90 डिग्री प्लस θ/2 यानी 40। आपका आंसर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो इसको निकाल लेना भी बेहद आसान है। अगर ये 80 है तो इसका और इसका योग क्या होगा, अगर ये 80 है तो इन दोनों का योग 100 हो जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों मिलकर के 100 हो गया
तो ये इसका आधा और ये इसका आधा, दोनों आधा आधा हो गया, तो फिर ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 50। जब ये 50 तो फिर ये हमारा निकल जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 180 - 50 यानी 130। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, इसी पैटर्न का एक और सवाल आता है। देखिए इस सवाल में कहा गया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण B, तो त्रिभुज ABC का कोण B कौन है, ये है, ये आपको 80 डिग्री दिया गया है और ये आपको 30 डिग्री दिया गया है, और BF जो है और CF जो है ये इस कोण का बाइसेक्टर है, यानी बाहर वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आपसे पूछा गया है इस कोण का मेजरमेंट। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस A/2। अगर ये आपका A है, ठीक है, तो ये हमारा 80 हुआ, ये 30 हुआ, ये कितना बच जाएगा 80 30 110, यानी ये बच गया 70। तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 35, आपका आंसर हो जाएगा 55। सही है। अगर मान लो कि आप ये भूल गए हैं, है ना, अगर आप भूल गए हैं ये फॉर्मूला, मान लो कि याद नहीं रहा, अगर आपको याद नहीं रहता है एग्ज़ाम में, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये 80 है और ये 30 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये पूरा आपका 100 हो जाएगा पूरा कोण। तो ये कितना बचेगा, चूँकि बाइसेक्टर है 50। अच्छा ये कितना बचेगा, ये अगर 30 है तो 150 ये हो गया, दैट मीन्स ये आपका कितना हो गया 75। तो आपका ये निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 + 75 यानी 125, बच गया ये आपका 55 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि सवाल में ये 80 है और ये 30 है, ऐसा नहीं दे, बल्कि यही वाला एंगल आपको दे दिया जाए। जैसे ये कितना आ रहा था 70 ना, मान लो ये 80 और 30 आपको नहीं दिया हुआ रहे और ये आपको दिया हुआ है 70, ठीक है, और ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। तो पहला तो अगर फॉर्मूला आपको ठीक ठीक याद है तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका अगर मान लो कि आपको याद है कि 90 माइनस A/2 यानी 35 होता है, तब तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आंसर ही आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद नहीं है, पार्शियली याद है, पार्शियली याद होने का मतलब कि आपको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये 90 + A/2 होता है या 90 - A/2 होता है, तो आप क्या कीजिएगा कि कोई एक अप्लाई करके पहले देख लीजिएगा। जैसे 90 + A/2 हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, 90 + A/2 यानी 35, तो 90 + 35 कितना होता है 125 होता है। अच्छा, फिर हम माइनस भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं, अगर माइनस अप्लाई करके देखते हैं तब क्या होता है 55 होता है। और अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है संजोग से, तब तो फिर परेशानी है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, और ऑप्शन में दोनों ही दिया हुआ है, 55 भी दिया हुआ है, 25 भी दिया हुआ है, तब फिर आपको परेशानी होगी, फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि एक ही ये 125 नहीं दे करके यहाँ 130 दे दिया रहता है, और हमको एक कंडीशन में आ रहा है 125, एक कंडीशन में आ रहा है 55, तो हम 55 में आंसर मार के आगे बढ़ जाते। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पार्शियली भी याद नहीं है या 125 और 55 दोनों ही दिया हुआ है ऑप्शन में, तो फिर हमारे पास उपाय क्या है, फिर हमको सवाल पूरा बनाना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये हमारा 70 है, अब बात समझ रहे हैं, ये हमारा क्या है 70 है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 110, अंदर वाले दोनों कोणों का योग क्या होगा 110। अच्छा, तो बाहर वाले दोनों कोणों का योग क्या होगा, चूंकि ये और ये दोनों मिलकर 360 होगा, 180 ये 180 ये 360।
तो अगर 110 अंदर वाला दोनों मिलके हो गया तो बाहर वाला दोनों मिलकर के क्या होगा, 360 माइनस 110 यानी 270। तो ये कोण प्लस ये कोण मिलकर के क्या हो रहा है, सॉरी 250, 360 माइनस 110 यानी 250। ये कोण और ये कोण मिलकर के हो रहा है 250, तो अंदर वाला ये कोण और ये कोण मिलकर के कितना हो जाएगा, 125। तो ये कितना बचेगा, 55। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अभी ट्रायंगल में बहुत कुछ बाकी है, ट्रायंगल समुद्र है ज्योमेट्री का, तो बहुत सारा कुछ सीखना है हमें। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज का इस वीडियो में यहीं तक रहेगा।